आज हम लोग एक कविता देखते हैं। वह कविता है हमारा डस्ट ऑफ स्नो। ये क्लास 10 के लिए है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट जिसका हिंदी होता है धूल, स्नो स्नो का हिंदी होता है बर्फ। तो इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यह कविता लिखी गई है। इस कविता में हमको बताया जा रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि धूल की परत। तब यहाँ हम लोग आते हैं पोयम में कि यह पोयम क्या कह रहा है। तो ये पोयम में हमारा है द वे ए क्रो, रास्ते पर एक कौवा, सोक डाउन ऑन मी। तो यहाँ कवि कह रहे हैं द वे ए क्रो, रास्ते पर एक कौवा, सोक डाउन ऑन मी। सोक मतलब हो गया झड़ाना, गिराना, डाउन नीचे, ऑन ऊपर, मी मेरे। तो रास्ते पर एक कौवा मेरे ऊपर गिराया द डस्ट ऑफ स्नो, धूल की परत को या धूल की बर्फ को, जो पेड़ पर चिपकी हुई होती है, धूल की महीन कण या धूल का पाउडर, तो उसे वह गिराया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, और वह जो पेड़ था वह हेमलॉक था। हेमलॉक यानी कि जहरीला पेड़ था। तो उस जहरीले पेड़ से उस डस्ट ऑफ स्नो को वह कौवा गिराया। इसके बाद कवि फिर आगे बोलते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट, और उसने मेरे हृदय को दिया। वह धूल की जो परत थी वह उसके हृदय को दिया, उसके हार्ट को, उसके हृदय में एक दिया। ए चेंज ऑफ मूड, और वह बदलाव दिया। ऑफ मूड, मूड मतलब होता है उसका दिमाग, उसका मन, और उसका जो मन था वह मन बदल गया। एंड सेव, और वह बचा लिया। सम पार्ट, कुछ हिस्सा को। ऑफ ए डे, उस दिन का। आई हैड रोइड, रोइड का हिंदी होता है जिसको वह नापसंद करता था, अफसोस करता था अपने जीवन से। तो उस जीवन को वह बचा लिया जिस जीवन को वह नापसंद करता था। तो इस कविता में फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इस कविता में बोला जा रहा है कि रास्ते पर एक कौवा, सोक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया द डस्ट ऑफ स्नो, धूल की परत को या धूल की बर्फ को। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक जहरीले पेड़ से। हैज़ गिवन माई हार्ट, और उसने दे दिया मेरे मन में, मेरे हृदय में और मेरे मन में एक बदलाव। एंड सेव, और बचा लिया। सम पार्ट, कुछ हिस्सा को। ऑफ ए डे, उस दिन का। आई हैड रोइड, जिसे मैं नापसंद करता था। तो यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और वह क्वेश्चन हमारा है हाउ इज ए डस्ट ऑफ स्नो, धूल की परत या धूल की बर्फ क्या है। व्हाट डज द पोएट से, कवि क्या कहते हैं। हैज चेंज हिज मूड, कि उसका दिमाग क्या कर गया, बदल गया। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज, कि कैसे कवि का दिमाग बदला। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि कवि का दिमाग बदल गया, लेकिन कैसे कवि का दिमाग बदला।